सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो समय एक समान नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता है। मैं यानी काल चक्र का पहिया भी घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि कैसे ईश्वर की खोज में संतों के दर की दौड़ लगाता रहता है मनुष्य। इष्ट की आराधना कर छोटे मोटे साक्षात्कार भी करता रहता है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। ब्रह्मा बाबा ने भी ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपने जीवन काल में कुल 12 गुरु किए। आखिर में उन्हें मिला गुरुओं का गुरु, सतगुरु, परम पिता परमात्मा, और जीवन बदलते देर नहीं लगी। देखते ही देखते हीरे का व्यापारी बन गया एक वैरागी। भौतिक सुख साधनों का त्याग कर वे चल पड़े आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। दादा लेखराज के निवास पर साधु संतों का आना जाना, सत्संग कराना यथावत जारी था। गुरुओं को अपने यहां ठहराने में दादा को विशेष खुशी मिलती थी। वे उनका काफी ध्यान रखते थे, उनके सेवा सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। गुरु की हर आज्ञा उनके लिए शिरोधार्य थी। एक दिन की बात है, दादा की पत्नी यशोदा ने देखा कि दादा अचानक सत्संग के बीच से उठकर अपने कमरे की ओर चल दिए। दादा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था कि गुरु का प्रवचन चल रहा हो और वे वहां से उठ खड़े हुए हों। यशोदा ने अपनी बहू ब्रजिंद्रा को खैरियत जानने के लिए उनके पीछे जाने का इशारा किया। ब्रजिंद्रा ने मां की आज्ञा का पालन किया। हालांकि फिर जो उन्होंने कमरे में देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गईं। मैंने जब कमरे में झांका तो बाबा के नेत्र में लाली छाई हुई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई लाल बत्ती जल रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मुझे खुद अपने शरीर का भान नहीं रहा। इतने में ही एक आवाज ऊपर से आती मालूम पड़ी, जैसे कि बाबा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। कुछ समय पश्चात जब दादा लेखराज ने अपने नेत्र खोले तो पूरे कमरे को आश्चर्य से निहारने लगे। उन्होंने अपनी बहू ब्रजिंद्रा से पूछा,
बाबा, आप क्या देख रहे थे? एक लाइट थी, कोई शक्ति थी, कोई माइट थी, नई दुनिया थी कोई। उसके बहुत दूर ऊपर सितारों की तरह कोई था। जब वे सितारे नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी। फिर एक लाइट एवं माइट ने कहा, फिर एक प्रकाश एवं शक्ति ने कहा, एक ऐसी ही दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु यह नहीं बताया कि कैसे बनानी है। मैं कैसे बनाऊंगा? दादा का कलकत्ते में हीरों का व्यापार था। वे अपने भागीदार के साथ कई वर्षों से हीरों के व्यापार कर रहे थे। जैसे ही उनके जीवन में साक्षात्कारों का दौर शुरू हुआ, भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन उद्वेलित हो गया था। हीरे उन्हें पत्थरों की भांति लगने लगे थे। वे अपना व्यवसाय समेटने के लिए कलकत्ता रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। ये कैसे होगा? आप क्यों नाराज हो गए? मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब यह धंधा, ये व्यवसाय झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलियुगी सृष्टि का महाविनाश होना है। इसलिए मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। दादा ने अपने घर तार भेज दिया। उसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। यहां अलिफ का अर्थ है दादा से और बे उनके भागीदार से। इसी बीच दादा को अपने चाचा काका मूलचंद के बीमार होने की सूचना मिली, लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचते, काका ने अपना देह त्याग दिया था। एक दिन गमगीन दादा उनकी कोठी में एकांत में बैठे थे। तभी अचानक उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। शरीर छोड़ते समय वो पांव के अंगूठे तक गई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए मस्तक तक आई। काका की मृत्यु दशा के इस साक्षात्कार के सप्ताह भर बाद दादा को फिर से एक साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि स्वयं विष्णु उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज ततत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और श्रीनाथ जी भी सामने प्रकट हुए और उन सब ने भी कहा, अहम चतुर्भुज ततत्वम। दादा कलकत्ते से अपने घर सिंध लौट आए, लेकिन मन का द्वंद्व और भी बढ़ गया। बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। आखिर कौन सी शक्ति है? कौन उन्हें ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार करा रहा है? क्या रहस्य है इसके पीछे? मन में ऐसे ऐसे सवाल उछल कूद कर रहे थे। दादा गहन विचारों में डूबते चले गए थे, अंतर्मुखी होते चले गए थे। अधिकांश समय आत्मचिंतन में बिताने लगे। उनकी स्थिति देख परिजन भी परेशान थे। वक्त बीत रहा था और साथ ही उठ रहा था रहस्यों से पर्दा। दादा को अंदर ही अंदर अनुभव हो रहा था, जैसे कि स्वयं भगवान गुप्त रूप में उन्हें गीता का ज्ञान दे रहे हैं।
मुझे लगता है कि परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव ने ही मेरे तन में प्रवेश कर अपना परिचय दिया है। उन्होंने ही कलियुगी सृष्टि के महाविनाश एवं आने वाली सतयुगी सृष्टि के साक्षात्कार के साथ ही मुझे पावन सृष्टि की स्थापनार्थ निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया है। दादा की अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण हो रहा था। उनकी बुद्धि में यह स्पष्ट होता जा रहा था कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। दादा को जैसे एक दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया कि गीता ही वह शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। दादा को मानो अपने असल स्वरूप की पहचान मिल गई थी। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं ही वो अर्जुन हूं जिसकी स्वयं भगवान ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। मैं देह नहीं, एक अविनाशी आत्मा हूं और मेरा ये शरीर विनाशी है। संभव है कि लोग इस अलौकिक, अद्भुत, चमत्कारिक घटना को सहजता से स्वीकार न करें, इस पर विश्वास न करें, क्योंकि आज भी बहुसंख्य लोग परमात्मा के अवतरण में आस्था नहीं रखते हैं। लेकिन दादा लेखराज के असाधारण जीवन से जुड़ी इन अद्भुत एवं चमत्कारिक घटनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है। लोग स्नेह से उन्हें दादा कहते थे। आखिर कोई तो बात, कोई तो विशेषता होगी उनमें कि करोड़ों मनुष्यों में से परमात्मा ने 60 वर्ष के इन वृद्ध को चुना। उनके शरीर का आधार लेकर 84 जन्मों व सृष्टि चक्र की कहानी सुनाई। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के माध्यम से यह आदेश मिला था कि पुरुष और नारी का आपसी संबंध पवित्र, स्नेह और आत्मिक दृष्टिकोण पर आधारित हो। इसलिए उन्होंने अन्य मित्र संबंधियों को
आत्मा का ज्ञान देने के साथ साथ माताओं बहनों से आग्रह किया कि वे पाश्चात्य बनाव श्रृंगार का अंधानुकरण न करें। बच्चे, तामसिक आहार का त्याग करो, अपनी दृष्टि एवं वृत्ति को शुद्ध बनाओ, गुणवान, शक्तिवान, कलावान एवं वैराग्यवान बनो, जिससे ही भारत का कल्याण होगा। देखते ही देखते बाबा के संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को एक दूसरे में ज्योति के साक्षात्कार होने लगे। यही फिर उनके जीवन में परिवर्तन का आधार बन गया। सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन। 1936-37 के उस दौर में जब नारी को नरक का द्वार, भोग्या, पुरुष की दासी, पांव की जूती और दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, शिक्षा की रोशनी भी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती थी। समाज से लेकर घर परिवार, कहीं भी नारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। उस समाज की स्त्रियों को अबला से सबला बनाने का पुनीत कार्य दादा ने किया। आज मैं दादा के घर सत्संग करने गई थी। उनकी आवाज में एक अलौकिक जादू था, जैसे वो आवाज आसमान पार से आ रही थी। उस आवाज ने कहा, नारी, तुम ही नारायणी हो, तुम विश्व कल्याणी हो, तुम ही स्वर्ग के द्वार खोलोगी। बहन, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे अंदर किसी ने शक्ति भर दी हो। तुम्हारी वाणी में इतना आत्मविश्वास, तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून। मैं भी जाना चाहूंगी इस सत्संग में। कल मुझे भी ले चलना अपने साथ। दादा ने नारी को सदैव स्वयं से आगे रखा, यहां तक कि अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति कन्याओं एवं माताओं का एक ट्रस्ट बनाकर उन्हें समर्पित कर दी। इस प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी बहनों को मिली। विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारकों के भांति दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में नारी के प्रति हेय मान्यताओं को परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा।
उन्होंने कहा, नारी स्वर्ग का द्वार है। वो शक्ति स्वरूपा है, कामिनी नहीं, कल्याणी है। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। मैं काल चक्र का पहिया गवाह हूं कि कैसे एक साधारण मनुष्य परमात्मा की उसके तन में प्रवेशता के बाद असाधारण एवं महान तपस्वी बन जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वंदे मातरम जैसे कथन को सार्थक कर, नारी में देवत्व का प्राकट्य कर, उन्हें शिव शक्ति एवं विश्व से अज्ञान अंधकार मिटाने के निमित्त बनता है। नवयुग के निर्माण का आधार स्तंभ बनता है। मैंने ये भी देखा है कि कैसे महापरिवर्तन के इस कार्य में उसे कितने ही अपमान, विरोध, आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने निश्चय से तनिक भी डिगा नहीं, अचल अडोल रहा। आगे की कहानी में जानेंगे कि कैसे उसने लोकलाज, भय और निंदा की परीक्षाओं को पार कर आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर बढ़ाए अपने कदम। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद